हर हर महादेव भक्तों, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या जो लोग पहले जो पूर्व जन्म में जो कर्ज लिए होते हैं, क्या उसको अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। क्या ऐसा होता है? तो मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि आप लोग जैसे अगले जन्म में जो कर्ज लिए हैं आपको इस जन्म में चुकाना पड़ता है या नहीं। तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, और जो भी इस वीडियो को पूरे ध्यान से और सच्चे मन से सुनेगा तो भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा उनके ऊपर बनी रहेगी और उनके घर में सुख समृद्धि धन वैभव भी बना रहेगा। तो चलिए वीडियो को हम आगे की ओर ले चलते हैं और आपको मैं एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाऊंगी। तो चलिए मेरे वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। क्या पूर्व जन्म का कर्ज चुकाने के लिए बैल भी बनना पड़ता है? तो चलिए मैं आपको कथा के माध्यम से बताती हूँ। एक व्यापारी को जबरदस्त घाटा लगा। आजीविका और एक नए व्यापार के लिए ऋण लेना उसके लिए आवश्यक हो गया। वह राजा भोज के पास गया और एक बड़ी रकम ऋण के रूप में मांगी। राजा ने पूछा, तुम यह ऋण चुकाओगे कैसे? क्या तुम यह ऋण को चुका पाओगे? और चुका पाओगे तो कैसे? तुम इस ऋण को मेरे कैसे चुका पाओगे? क्या करोगे? व्यापारी ने चालाकी भरा उत्तर दिया, जितना उस जीवन में चुका सकूँगा चुका दूंगा, और जो शेष रहेगा उसे जन्मांतर में चुका दूंगा, मतलब अगले जन्म में चुका दूंगा। उस व्यापारी ने बोला कि यदि मैं इस ऋण को ले रहा हूँ, यदि मैं इस ऋण को इस जन्म में चुका पाऊँगा तो चुका दूंगा, यदि मैं इस ऋण को इस जन्म में नहीं चुका पाता हूँ तो मैं इस ऋण को अगले जन्म में अवश्य चुका दूंगा। राजा ने 2 क्षण सोचकर व्यापारी को ऋण देने की आज्ञा दे दी। व्यापारी वहाँ से धन लेकर चला गया। मार्ग में सायंकाल हो जाने के कारण शाम का समय हो गया। शाम के समय हो जाने के कारण वह एक तेली के घर रुक गया। पास में धन होने से उसकी रक्षा की चिंता में उसे नींद नहीं आई, क्योंकि वह बहुत सारा पैसा लेके राजा के घर से जा रहा था, इसीलिए उसके पास बहुत अधिक रकम थी। इसी कारण उसको नींद भी नहीं आ रही थी। पशु भाषा समझने के कारण उसने तेली के बैलों को परस्पर बातें करते सुना, क्योंकि वह जो उनके जो तेली के बैल थे वह आपस में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तो क्या बात कर रहे थे आपस में? चलिए मैं बताती हूँ कि वह आपस में क्या बात कर रहे थे। एक बैल कह रहा था, भाई, इस तेली से पहले जन्म में मैंने जो ऋण लिया था वह अब लगभग समाप्त हो चुका है। कल घानी में 2-3 चक्कर लगा देने के बाद मैं ऋण मुक्त हो जाऊंगा और इस पशु योनि से छूट जाऊंगा। दूसरा बैल बोला, भाई, मुझ पर तो अभी भी इसका एक सहस्त्र रुपया ऋण है। एक मार्ग मेरे लिए है, यदि यह तेली राजा भोज के बैल से मेरी दौड़ने की प्रगति योग्यता ठहरावे और यह 1 सहस्त्र की शर्त रखे तो मैं जीत जाऊंगा और इसे 1 सहस्त्र रुपये मिल जाएंगे। व्यापारी ने देखा कि अगले दिन 3 चक्कर लगाने के बाद पहला बैल मर गया। तब उसने रात की सारी बात तेली को बता दी और उसे राजा भोज के पास जाने को कहा। प्रतियोगिता होने पर सचमुच में दूसरा बैल विजेता बना और तेली के सहस्त्र रुपये दिलवाकर वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह देखकर व्यापारी शर्मिंदा हुआ और राजा के पास पहुंचा। उसने तत्क्षण ऋण के रूप में लिया गया धन उसे वापस कर दिया। जो वह पैसा लिया था राजा से वह उसको उसी समय लौटा दिया। उसको लगा कि यदि मैं पैसा ले लूँगा तो फिर अगले जन्म का कौन देखा है, अगले जन्म मैं चुकता करूँ या ना करूँ। लेकिन जब वह बैलों की कहानी सुना
जब ये सब उसको घटना के बारे में पता चला तो वह समझ गया कि नहीं, अगले जन्म में चुकाना पड़ता है। इसीलिए कभी किसी का कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि लोग किसी का कर्ज लेते हैं तो उसको अगले जन्म में उसका कर्ज को चुकाना ही पड़ता है। तो यही कारण था कि उसने राजा का ले जाकर धन को वापस कर दिया। पूर्व जन्म के पापों से पीछा छुड़ाने के लिए आपको क्या कार्य करना चाहिए, किन किन उपायों को करना चाहिए जिससे आपके पूर्व जन्म के पाप से आपको मुक्ति मिल जाए। जो मैंने आपको कथा सुनाई, आप उस कथा में ज़रूर सुने होंगे कि पूर्व जन्म के कर्म भोगने पड़ते हैं। तो आपको ऐसा क्या उपाय करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताती हूँ। कि कहते हैं कि व्यक्ति के पिछले जन्म के कर्मों का फल उसे वर्तमान समय में भोगना पड़ता है। जो पाप हमें याद नहीं है, उन कर्मों की सज़ा इंसान को इस जन्म में भोगनी ही पड़ती है। हमारे जीवन में जो कुछ अच्छा बुरा घटित हो रहा है उसके पीछे हमारे पिछले जन्म के कर्म भी हैं। पिछले जन्म के कर्म के कारण ही इंसान को भोगना पड़ता है। पिछले जन्म के आधार पर ही आपकी भाग्य निर्धारित होता है। मान्यता है कि अगर आपने अगले जन्म में ज़्यादा पाप किए होंगे तो आपको जन्म में ही आपको ज़्यादा कष्ट भुगतने पड़ेंगे। लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि इस जन्म में बेहतर या और पुण्यदायी काम करके पिछले जन्म के पापों का अंत किया जा सकता है और आप अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कि ऐसे कुछ कर्म के बारे में जो पिछले जन्म के पापों को कम करने में मदद करता है। ऐसा क्या कार्य है जो हम अपने पिछले जन्म के कर्म को समाप्त कर सकते हैं। पिछले जन्म के अनजाने में पापों से मुक्ति पाने के लिए बेजुबान की सेवा करनी चाहिए। गाय, कुत्ता, पक्षी, चींटी, मछली आदि को नियमित रूप से भोजन करना से पुण्य प्राप्त होता है। यदि आप अनबोलता जात जो नहीं बोल सकते हैं, यदि आप उनको भोजन कराते हैं नियमित रूप से, तो आपको अगले जन्म से जो होता है, जो कर्ज होता है, उससे आपको छुटकारा मिलता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यता है कि हर अमावस्या पर कुछ न कुछ चीज़ें दान करने से पापों का अंत होता है, मन वांछित फल मिलता है। अमावस्या को पितरों को समर्पित तिथि है और इस दिन का दान पितरों के लिए होता है। यदि आप अमावस्या के दान करते हैं तो वो पितृ को प्राप्त होता है। इस दिन दान करने से पितृ का आशीर्वाद मिलता है और आपसे पितृ प्रसन्न भी होते हैं और उनको उनके ऋण से मुक्ति मिलती है। तो अमावस्या के दिन जरूर ही दान करना चाहिए। यदि आपको पितृ दोष से परेशान हैं तो अमावस्या के दिन आपको दान करना चाहिए, उससे आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र अनुसार नियमित रूप से गीता, रामायण, सुंदरकांड आदि कोई भी पाठ करने से इससे मन में शुद्धता होता है और पिछले जन्म के पाप कटते हैं। यदि आप रामायण, सुंदरकांड कुछ भी पढ़ते हैं तो आपके पिछले जन्म के पाप कटते हैं। पीपल और बरगद के पेड़ की नियमित रूप से पूजा करें, उन्हें जल दें। संभव हो तो आपको जैसे उनको जल देना है, यदि संभव हो तो पीपल या बरगद का एक पौधा अवश्य लगाएं। कहते हैं कि इन पेड़ों की सेवा करने से पीढ़ियों का उद्धार होता है। लगातार 7 अमावस्या तिथि पर 9 पीपल की पेड़ खुद लगाएं या लगवाएं। इनकी खूब देख रेख करें। इसमें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भाग्य उदय भी होता है। इस दिन गुप्त दान भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है। आप इस दिन दान भी कर सकते हैं। यदि आप किसी भी पुण्य का कार्य करते हैं तो आपको किसी की बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही दिखावा करने की ज़रूरत है। आप कोई भी धार्मिक कार्य करें तो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको आराम से कर सकते हैं। कि जो भी अगले जन्म के पाप हैं वह आपको पूजा पाठ के माध्यम से धीरे धीरे समाप्त हो सकते हैं। तो मैं आप लोग को यही बोलूँगी कि यदि आप लोग को मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा।
यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, जिससे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि जो भी इस वीडियो को पूरा देखे, भगवान शिव की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और उनके जो भी समस्याएं हैं, जो भी परेशानियां हैं, भगवान शिव की कृपा से सभी परेशानियां समाप्त हो जाएं। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मैं अब आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी इस वीडियो को पूरा देखा होगा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।